राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्यामा जी की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 25 है। जैसा कि हमने अन्य भागों में देखा कि महाप्रभु जी ने आज्ञा दी थी नित्यानंद महाप्रभु जी को और श्री हरिदास ठाकुर जी को कि आप गली गली में जाकर कीर्तन करिए और सबसे भिक्षा नाम की भिक्षा मांगिए। तो नित्यानंद महाप्रभु जी और श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज नाम की भिक्षा भी मांगते और हरि कीर्तन भी करते। कहीं से नाम भिक्षा मिलती और कहीं से नाम भिक्षा नहीं मिलती। उन्हीं बीच उन्होंने जगाई और मदाई पर भी कृपा की, चांद काजी पर भी कृपा की, कई दुष्टों पर कृपा करी। तो ऐसे निताई महाप्रभु जी ने सब पर कृपा की। तो ऐसे कृपा करते और ऐसे प्रतिदिन कीर्तन होता गली गली में जाकर, फिर भिक्षा मांगते नाम की, ऐसे प्रतिदिन होता। शिवास पंडित जी के यहाँ रात्रि में कीर्तन करते महाप्रभु जी, श्री गौरांग महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु जी, श्री हरिदास ठाकुर जी, जो उनके परिकर थे, वे सारे परिकर रात्रि में शिवास पंडित जी के आंगन में करते। तो इसके लिए शिवास पंडित जी महाराज सुबह से ही लग जाते कि आज महाप्रभु जी रात्रि में आकर कीर्तन करेंगे, इसलिए तैयारी। तो ऐसे खूब ज़ोर शोर से तैयारी करते, फूल सजाते, द्वार पर दिया लगाते कि अभी महाप्रभु जी आएंगे, कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, हरि नाम का प्रचार प्रसार करें। तो ऐसे खूब तैयारी करते। एक दिन क्या हुआ, ऐसे तैयारी कर रहे थे, खूब तैयारी कर रहे थे महाप्रभु जी के आने की, और उन्हीं बीच जो उनका बेटा था, शिवास पंडित जी का एक बेटा था, उसकी तबीयत खराब हो गई। उसको बहुत तेज का ज्वर आ गया। वह उनका एकमात्र बेटा था जिसकी बहुत तबीयत खराब थी। उसके शरीर तप रहा था, गर्म हो गया था शरीर। मालिनी देवी शिवास पंडित जी से कह रही हैं कि आप आज इसे कहीं औषधि, कहीं बड़े वैद्य को दिखा दे जिससे इसकी तबीयत ठीक हो जाए, इसका जो ज्वर है ये शांत हो जाए। तब माँ जो श्रीवास पंडित जी थे वे कहे कि अभी तो हमारे पास समय नहीं, क्योंकि महाप्रभु जी अभी कीर्तन करने आएंगे, हम कैसे समय निकालें। तुम ही कहीं पर दिखवा दो, तुम्हें जहाँ लगे वहाँ पे तुम दिखवा दो। तो कैसे तैसे मालिनी देवी ने उनको, उस पुत्र को घर की कोई औषधि पवाई और दोपहर में सारी तैयारियां चल रही थी। अब जैसे संध्या हुई वैसे ही महाप्रभु जी के आने का समय भी हो रहा था, और जो पुत्र था उसकी जो अवस्था थी वो तो और कठिन होती जा रही थी, और कठिन होती जा रही थी, जैसे मानो प्राण ही चले जाएंगे। तो जो मालिनी देवी थी वे दौड़ के गई और पास के नगर से एक वैद्य को बुलाई। और वैद्य को जब बुलाया और दिखवाया पुत्र को, औषधि पवाया, तो वैद्य कहने लग गया कि अब इस बालक के बचने की जो दिखाई पड़ रहा है, लग नहीं रहा कि ये बालक अब बचेगा, या आज रात्रि अगर चल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि इस बालक की तबीयत इतनी ख़राब है कि यह कभी भी प्राण त्याग सकता है, यह आप कभी भी आप इनको खो सकते हैं। मालिनी देवी यह सुनते, उनके वो माँ का हृदय तो कोमल होता ही है, वह यह बात सुनते ही रोने लग गए, रोने लग गई खूब। और यह बात जाके शिवास पंडित को बताई। तब शिवास पंडित कहे कि देखो मालिनी, यह पुत्र भले ही हमारा है, लेकिन हम इसके जन्म और मृत्यु को नहीं जानते ना। इसके जन्म को ना हम बढ़ा सकते हैं और ना इसकी मृत्यु को हम घटा सकते हैं। इसलिए मालिनी, ये सब ईश्वर पे छोड़ दो, हम इसका ठेका नहीं लेते हैं। इसका सब तो भगवान को पता है, इन सब चीज़ों के बारे में तो भगवान को पता है, हम क्या जाने। अब ये बचे तो कृपा, ना बचे तो कृपा। इस अब बताइए, वो पिता हैं, वह ऐसा कह रहे हैं। मालिनी देवी कह रही हैं ये कैसे पिता, आप कैसे कह सकते हैं। अब वह ऐसा कह रहे हैं। तब श्रीवास पंडित जी कहे मालिनी देवी से कि देखिए, अगर यह मेरा पुत्र यहीं पे लेटा रहेगा तो गौर को दिक्कत होगा, कठिन होगा, दिक्कत हो, वह इसको देखकर कीर्तन नहीं कर पाएंगे। इसको तुम कहीं दूर कमरे में ले जाओ, जहाँ पे इसको चादर उड़ा के लिटा दो।
तब मालिनी देवी यह सुनकर थोड़ी परेशान हुई, कहीं कैसे पिता हैं आप, तब भी क्या कर सकते हैं हम, तो हमारे हाथ में तो नहीं। मालिनी देवी फिर क्या की, उस पुत्र को दूर के कमरे में ले गई और चद्दर उड़ा दिया और बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया। और जो शिवास पंडित हैं वह महाप्रभु जी के आने का इंतज़ार करने लग गए। अब है तो पिता माता ही, तो इंतज़ार कर रहे थे। उतने देर में नित्यानंद महाप्रभु जी और निमाई प्रभु जी, मुकुंद दास, गदाधर प्रभु सब आ गए। हरिदास ठाकुर जी सब आ गए कीर्तन करने के लिए। शिवास पंडित जी के आंगन में पधार दिए। एकादशी का दिन है, खूब कीर्तन ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बहुत सुंदर ढंग से कीर्तन हो रहा है शिवास आंगन के में। गदाधर प्रभु, मुकुंदास, गोविंदास, अद्वैताचार्य सब कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु निताई प्रभु तो उछल उछल के कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम को गा रहे हैं। और यह कीर्तन हो रहा है जहाँ पर शिवास पंडित जी हवा कर रहे हैं, वहाँ मालिनी देवी दूर बैठी हुई हैं लोगों के साथ और पुत्र को देख रही हैं। और पुत्र को देखते देखते ही पुत्र ने अपने प्राण त्याग दिए। और मालिनी देवी यह देखते ही माँ का हृदय, उनके आँखों से अश्रु बिंद बहने लग गए, अश्रुधाराएं बहने लग गई। और अब माँ जाकर एक व्यक्ति से कही, एक वैष्णव से, कि जाओ यह बात शिवास पंडित को इशारे में बता दो। तब जो वैष्णव था वह गया शिवास पंडित के पास, दूरी से इशारे में बता रहा है कि आपका पुत्र अब नहीं रहा, हाथों से कि नहीं अब आपका पुत्र नहीं रहा। तो शिवास पंडित क्या कह रहे हैं, सब चौंक जाएंगे आप सब सुन के कि शिवास पंडित यह कह रहे हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी कीर्तन चल रहा है, अभी कीर्तन चल रहा है, उसे चलने दो, विघ्न मत करो। तब जो वैष्णव था वो सोचा कि लग रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक बार और बताता हूँ। तब फिर वो कहे कि नहीं रहा तो नहीं रहा। तब वे कह रहे हैं, छोड़ो छोड़ो, अभी विघ्न हो रहा है, अभी विघ्न हो रहा है। तब वो सोचा कि सच में लग रहा है इनको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वह कुछ कह ही नहीं रहे। इतनी बड़ी बात है, उनका पुत्र चला गया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो लोग सोचेंगे ही कि इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो गए, अब कान में बता रहे हैं शिवास पंडित के कि आपका पुत्र अब नहीं रहा, वो छोड़ के चला गया। तो क्या शिवास पंडित कह रहे हैं, शिवास पंडित कह रहे हैं कि ये तो बधाई की बात है कि वह चला गया, उसके कान हरि नाम संकीर्तन वो भी गौर के मुख से सुनते हुए गए। वह कितना सौभाग्यशाली है जो वह कीर्तन सुनते हुए, वो भी गौर के मुख से वह कीर्तन सुनते हुए गया। मेरा पुत्र कितना भाग्यशाली, पता नहीं मैं इतना भाग्यशाली होऊंगा। तो शिवास पंडित जी कहने लग गए, अब विघ्न मत डालो, जिसको जाना था वो तो चला गया, अब गौर महाप्रभु जी का कीर्तन चल रहा है, इस कीर्तन को चलने दो। तब वैष्णव कहने लग गया, जो आया था बताने के लिए संदेश लेकर, वो कहने लग गया कि अब आप जाइए, मालिनी देवी को तो संभालिए। तो शिवास पंडित चुपके से वहाँ से आए और मालिनी देवी के पास पहुँचे। मालिनी देवी को देखा कि पुत्र का सर उनके पैरों पर है, पुत्र जीवित नहीं है, मृतक पड़ा हुआ है। और मालिनी देवी रो रही हैं फूट फूट कर। और फिर जैसे ही देखा कि मालिनी देवी रो रही हैं, तो शिवास पंडित जी कहने लग गए कि अब तुम चुप हो जाओ, जो होना था वो तो हो गया, अगर अब तुम रोगी तो ये रोने की आवाज़ मेरे गौर को सुनाई दे जाएगी, जिससे कीर्तन में विघ्न पड़ जाएगा, जो कि इतनी सुंदर भाव से चल रहा है। इसलिए रोने की आवाज़ चुप कर लो, वरना मेरे गौर के कीर्तन में विघ्न पड़ जाएगा। तो मालिनी देवी पति की आज्ञा को कैसे उल्लंघन कर सकती हैं, तो उन्होंने पति की आज्ञा को माना और वे रोना बंद कर दी और पुत्र को लेके बैठी हुई हैं। वहाँ फिर शिवास पंडित गए और कीर्तन में चले गए। फिर कीर्तन बड़े प्यारे ढंग से करने लग गए, खूब कीर्तन हो रहा खूब। लेकिन अब जो बात थी वह धीरे 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 हर वैष्णवों को पता चलने लगी, हर वैष्णव जानने लग गए कि हाँ क्या हुआ है। तो जब सारे वैष्णवों को पता चल गया तो जो उत्साह था कीर्तन का वह धीरे धीरे कम होने लग गया। तो अब
महाप्रभु जी कहने लगे शिवास पंडित से, ऐसा क्या हुआ है शिवास, जो इस कीर्तन का जो आनंद है वो कम हो रहा है। तब शिवास पंडित कहे, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही हो रहा है। तो कहने लगे कि और तेज बजाओ और तेज बजाओ। शिवास पंडित कहने लगे कि और तेज करताल बजाओ। तब मुकुंदास कहे, हे महाप्रभु, ये आपको नहीं बताएंगे क्या हुआ है। तब महाप्रभु कहे, तुम बताओ क्या हुआ है। तब मुकुंदास कहने लग गए कि शिवास पंडित का एकलौता एकमात्र बेटा प्राण त्याग दिया है और यह कीर्तन कर रहे हैं। तो तब महाप्रभु जी ने कहा कि शिवास, तुम इतनी बड़ी बात कैसे हमसे छुपा सकते हो। मैं कैसे तुम भक्त को छोड़ के जाऊंगा। तुम इतने प्रेमी भक्त कि तुम अपने दुख को भूलकर मेरे कीर्तन में सहयोग दे रहे हो, मेरे कीर्तन को सुन रहे हो। तो शिवास पंडित कहे कि महाप्रभु, उसे रहने दीजिए, कल हम उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। आज जो कीर्तन चल रहा है उसे चलने देते हैं। तब महाप्रभु कहे, मुझे लेके चलो, तुम्हारा पुत्र कहाँ है। तब शिवास पंडित कहने, नहीं नहीं। लेकिन तब भी महाप्रभु सब जानते थे और गए। पुत्र को आंगन में लिटाया है। नित्यानंद महाप्रभु जी और निमाई महाप्रभु जी, जो बालक था उसके घेरा में घेर कर उसको कीर्तन करने लग गए। कौन सा? हरि बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। खूब आवेश में आकर महाप्रभु जी और नित्याई महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल कृष्ण बोल हरि बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। खूब तेज स्वर में कीर्तन कर रहे हैं। इसी स्वर में जो मृतक उनका बेटा पड़ा था लेटा हुआ, वह भी उठ के हरि बोल कृष्ण बोल हरि बोल। और काफ़ी देर तक यह कीर्तन चला है, खूब देर तक कीर्तन चला है। और उसी कीर्तन में वो भी नाच रहा है, जो बेटा था वह भी नाच रहा है, वो भी हरि बोल हरे कृष्ण कर रहा है। तब जब कीर्तन शांत हुआ, विराम हुआ कीर्तन का, तो जब यह घटना, यह चमत्कार शिवास ने देखा है, मालिनी देवी ने देखा है, वे तो चौंक गए कि यह कैसे हो सकता है। कोई मृतक शरीर है, वो फिर से जीवित होगी तो इसे ईश्वर का चमत्कार ही मानेंगे। तब अन्य वैष्णव जन जो थे, खड़े थे, कीर्तन कर रहे थे, वे भी यह देखे और वे भी आश्चर्यचकित हो गए कि कोई मृतक भी जिंदा हो सकता है, वो भी हरि नाम संकीर्तन हो, जो कि गौर के मुख से चल रहा है, नित्यानंद महाप्रभु जी के मुख से चल रहा है। तब महाप्रभु जी ने कहा कि यह चाहते थे ना तुम, शिवास पंडित और मालिनी देवी। तब वे कहे, प्रभु आपकी जो इच्छा वह चाहें, हम जैसा आप कहें वह हम चाहें। तब जो महाप्रभु जी थे, गौर महाप्रभु जी ने, उन्होंने प्रश्न किया उनके बेटे से, उनके बालक से कि तुम क्या चाहते हो पुत्र, क्या तुम फिर से वहाँ जाना चाहते हो। तो जो पुत्र था वह कहा कि हे महाप्रभु, जब मैंने अपने प्राण त्यागे थे तो मैं आपके निज लोक में पहुँच गया था, मैं आपके गोलोक धाम में पहुँच गया था और वहाँ पे लीला में था और आपने मुझे आवाहन करा तो मैं आ गया। तो नित्यानंद महाप्रभु जी कहे, मालिनी देवी और शिवास पंडित से कि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र आपके साथ रहे। तब जो शिवास पंडित थे, मालिनी देवी कही, जैसे मेरे पुत्र की इच्छा होगी वैसा मैं चाहूँगी। तो जब पुत्र से पूछा गया, तुम क्या चाहते हो पुत्र, तो पुत्र कहने लग गया कि मुझे फिर उसी लोक में जाना है, भगवान की लीला में जाना है। तो जैसी इच्छा थी, हरे कृष्ण करते करते पुत्र ने फिर से अपने जो शरीर था उस शरीर को त्याग दिया और फिर से उसी शैया पे लेट गया। इस प्रकार महाप्रभु जी ने उन पर कृपा की और अगले दिन शिवास पंडित ने और सची देवी ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। और
ऐसे नित्यानंद महाप्रभु जी ने, गौरांग महाप्रभु जी ने कृपा की श्रीवास पंडित पर कि मृतक शरीर को उन्होंने उनको जिंदा कर दिया, उनको जीवित कर दिया और फिर पुत्र को उसी गोलोक धाम में पहुंचा दिया कीर्तन करके। ऐसे महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित और मालिनी देवी के एकमात्र पुत्र पर कृपा की। और जब अंतिम संस्कार के वक्त मालिनी देवी रो रही थी, तब जो नित्यानंद महाप्रभु जी थे और गौरांग महाप्रभु जी थे, उन्होंने कहा, आपने अपना यह पुत्र खोया है, लेकिन आप हम दोनों को अपना पुत्र माने। तब से जो मालिनी देवी थी, वो गौरांग और नित्यानंद को वात्सल्य रूप से देखती थी, उन्हें अपने पुत्र के समान समझकर उनका लाड और प्यार किया करती थी। वृंदावन दास ने ऐसा ही बताया है कि गौरांग महाप्रभु जी और नित्यानंद महाप्रभु जी को जब महाप्रभु जी बाहर गए थे कीर्तन के लिए, तो वो सच्ची माँ का पहले पूछा करते थे कि सच्ची माँ कैसी है, फिर दूसरी बार यह पूछते थे किसी वैष्णव से कि मेरी मालिनी मैया कैसी हैं, ऐसा भी प्रश्न करते थे। तो यहाँ से पता चलता है कि श्री मालिनी देवी का भी उनसे वात्सल्य भाव था। तो लाडली जी की कृपा से आज के प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।